कमर के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं कि जिनको कमर की प्रॉब्लम है या कमर दर्द हो रहा है, तो मोस्टली मरकट आसन के वेरिएशन उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम मरकट आसन करेंगे। दोनों नी को फोल्ड कर लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सिर के नीचे रखें। अब आप इमेजिन करें कि आपके दोनों लेग्स की जो सेंटर लाइन है वो आपस में जुड़ गई है, स्टिक हो गई है। और इसी पोजीशन में दोनों नीज को धीरे धीरे पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं, फ्लोर तक। पैर के पंजे एक के ऊपर एक, राइट साइड देखें, रुकें इसी पोजीशन में, 10 काउंटिंग तक रुकने की कोशिश करें। देखें आपके दोनों नी के बीच में गैप तो नहीं है, कोशिश करें दोनों नी ज्वाइन रहे। फिर वापस सेंटर में आए। अब इसी को अपोजिट साइड लेके जाएं। वापस आए। आसपास कोई न्यूज़पेपर हो तो उसका टुकड़ा ले लें, न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा। या कोई बहुत पतली सी बुक भी चलेगी। यस, एक पेपर को वापस मरकट आसन की पोजीशन में आ जाए। अब एक पेपर को दोनों नी के बीच में फंसा लें और इसे टाइट पकड़ें। दोनों नी से प्रेस करते हुए टाइट पकड़ें। हाँ, रितु जी पेपर को हल्का सा और ऊपर करें कि नी आपके पेपर के सेंटर में आ जाए, आकाश की तरफ। यस, गुड। अब फिर से दोनों नीज को लेफ्ट साइड लेके जाएं और देखें आपका पेपर स्लिप नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आप नी से पकड़े हैं वहीं पर पकड़ कर रखें, होल्ड करें। वापस सेंटर में आए, पेपर बिना स्लिप हुए, और अपोजिट जाए। वापस आ जाएं। स्ट्रेचिंग बेटर थी ना। आप लोग चूंकि करते रहते हैं तो आप लोग के नी नहीं खुलते, लेकिन जिनके नी खुलते हैं उनको अगर आप इस पैटर्न से कराएंगे तो और अधिक अच्छा है, उनको इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी सेकंड एक्सरसाइज। इसी पोजीशन में दोनों लेग्स के बीच में गैप कर लें, दोनों सोल को मैट के कॉर्नर पर रख लें। अब फिर से दोनों नीज को लेफ्ट साइड लेके जाएं और कोशिश करें कि आपका जो अंदर वाला नी है वो फ्लोर को टच करे। बाहर वाला तो इजीली टच हो जाएगा। रुकें यहीं पर। वापस सेंटर में आते हुए अपोजिट कोशिश करें कि आपके दोनों शोल्डर फ्लोर को टच रहें। वापस सेंटर में आ जाएं। अब अपने लेफ्ट सोल को राइट थाई पर रख लें और राइट नी को फिर से लेफ्ट साइड लेके जाएं। अपोजिट जाएगा, स्वाति जी अपोजिट लेके जाएं। अब जहाँ तक भी आपका नी जा रहा है वहाँ तक लेके जाएं। फिर अपने ऊपर वाले एंकल से हल्का सा पुश करें उस नी को और नीचे ले जाने की कोशिश करें। एंड होल्ड। वापस सेंटर में आए, लेग चेंज कर लें।
वापस नी को डाउन करें अपोजिट साइड, और ऊपर वाले एंकल से हल्का सा पुश करें नी को थोड़ा और ले जाने के लिए नीचे। तो आप देखिए आपके थाई पर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। होल्ड, वापस आ जाएं। इस वाले इसमें आपको अधिक स्ट्रेचिंग फील हुई होगी। दोनों लेग स्ट्रेट कर लें। दोनों आर्म्स को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, पाम फेसिंग डाउन। पाम्स को जमीन की तरफ कर लें। अब लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं, और इतना लाएं कि आपका चेस्ट की तरफ लाएं। रितु जी, हाँ, अब ऐसे लाएं कि आपका जो थाई जॉइंट है देखिए वो 90 हो गया है, राइट। अब सोल को इतना ऊपर उठाएं कि नी जॉइंट भी 90 हो जाए, ठीक है। अब राइट पाम को इस नी पर रखें अपोजिट, हाँ, और धीरे धीरे इसको पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं, और कोशिश करें कि आपका राइट शोल्डर फ्लोर को टच रहे। मेरी तरफ लाएं स्वाति जी। दोनों शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए आपको अपोजिट हाथ की तरफ देखना है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ देखें। एंड होल्ड, थोड़ा सा राइट पाम से पुश करें, नी को फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करें। होल्ड, वापस सेंटर में आ जाएं। लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज को करें फिर से। होल्ड, वापस ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयारी। दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कर लें, जितना दूर दूर फैला सकते हैं। लेग स्ट्रेट रहेंगे, ऊपर भी स्पेस रखें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर रखें, और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, हथेली एक के ऊपर एक। दोनों पाम्स को एक के ऊपर एक रखें। कंप्लीट हाथों को कान से स्ट्रेट रखें, और बाइसेप को कान से टच करके रखें। अब आपको अपने लेफ्ट शोल्डर को, जैसे हम करवट लेते हैं, पैर वहीं रहेंगे आपके, लेफ्ट शोल्डर को राइट साइड में लाना है, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। लेफ्ट शोल्डर को आकाश की तरफ ले जाएं, और फिर और जितना अपोजिट लेके जा सकते हैं कोशिश करना है अपोजिट साइड ज़मीन तक लाने की। मैक्सिमम लेके जाएं, फिर वापस आते हुए अपोजिट जाएं। इसे 5 टाइम्स करें तो ये फ्लो में थोड़ा सा और आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें देखिए कि आपके पूरे कमर पर एक बहुत अच्छी ट्विस्टिंग आ रही है। दोनों बाइसेप कान को टच करते हुए। फाइव टाइम्स लेफ्ट साइड करें, 5 टाइम्स राइट साइड। फाइव टाइम्स। जब दोनों साइड हो जाए तो पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें।
नेक्स्ट एक्सरसाइज सेतु बंद आसन। दोनों लेग्स को ज्वाइन करें और नी फोल्ड कर लें। दोनों पाम्स को फ्लोर पर कमर के बाजू में पेल्विक के साइड में रखें। इनहेल करते हुए पेल्विक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं मैक्सिमम हाइट तक। आप चाहें तो दोनों पाम से बटक्स को हेल्प करें, सपोर्ट करें। अब धीरे धीरे दोनों हील्स को भी ऊपर उठाएं और एक एक पैर को आप अपनी तरफ पास लेकर आ जाएं। रुकें इसी पोजीशन में। वापस आ जाएं। पहले हील्स को डाउन करें, फिर धीरे धीरे पेल्विक को। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। एक बार फिर से सेतु बंद आसन की पोजीशन लें और कंपलसरी दोनों पाम्स को बटक्स पर रखें। सेतु बंद आसन की पोजीशन में आए, दोनों पाम्स बटक्स को सपोर्ट दें। अब लेफ्ट लेग को धीरे धीरे स्लाइड आगे की ओर करते हुए स्ट्रेट करने की कोशिश करें। पूरा टो कोशिश करें कि नहीं, ज़मीन पर ही रहेगा। टो जो है वो फ्लोर को टच करता हुआ पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज में क्रैम्प आता है और जब वो पूरा स्ट्रेट हो जाए तो दूसरे पैर को भी स्ट्रेट करने की कोशिश करें। ब्रिज पोस्चर। क्रैम्प आता है इसलिए बहुत संभल के करें, स्लो मोशन में करें। थाई मसल्स पर क्रैम्प आता है इसमें। गुड रितु जी, वेरी गुड। और धीरे धीरे वैसे ही एक एक पैर को मोड़ते हुए वापस आए। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। एक बार फिर से सेतु बंद आसन की पोजीशन में आएंगे। बटक्स को सपोर्ट दें और अब लेफ्ट लेग को इतना ऊपर उठाएं कि आपका नी ऐसे ही ज्वाइन, मैक्सिमम लेकर आए जितना ऊपर उठा सकते हैं एंड होल्ड। वापस लेग चेंज करें, राइट लेग को लेके जाएं। वापस ब्रीदिंग को फिर से थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। दोनों लेग्स को बटरफ्लाई के पोजीशन में लेकर आ जाएं। अब यहीं से दोनों पाम से कोशिश करें नी को थोड़ा सा और नीचे की तरफ पुश करने की, मैक्सिमम जितना भी पुश कर सकते हैं। रुकें इसी पोजीशन में, होल्ड। यहीं से दोनों लेग्स को अर्ध पद्मासन की पोजीशन में कर लें। अर्ध पद्मासन की पोजीशन, दोनों पैरों की, एक पैर ऊपर एक नीचे। अब दोनों कोहनियों से हेल्प लेते हुए अपर बॉडी कंधों को उठाएं और क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें। आराम से क्राउन हेड फ्लोर पर रख दें और दोनों हाथों को फ्री रखते हुए उन्हें थाइस पर रखने की कोशिश करें। होल्ड। वापस आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें।
दोनों हाथों को एक बार फिर से शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, फ्लोर पर रखें, पाम्स डाउन फ्लोर की तरफ। अब दोनों नी को फोल्ड करें और वापस दोनों सोल जो हैं वो ज़मीन से ऊपर उठा लें, कंप्लीट सोल को ज़मीन से ऊपर उठा लें। यस, वेरी गुड। अब दोनों नीज़ को लेफ़्ट साइड लेके जाएं, फ्लोर से टच करें, राइट साइड देखें। इसे भी आप पेपर की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे ही कर लीजिए। फिर वापस ले जाते हुए अपोजिट साइड फ्लोर को टच करें। 5 टाइम्स इसे करने की कोशिश करें, दोनों टाइम, दोनों साइड। पूरी कमर पर एक स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही होगी। फाइव टाइम्स करने के बाद वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। मेरी साइड करवट ले लें, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ। ऊपर वाले पैर को स्ट्रेट रखते हुए मेरी तरफ फ्लोर पर 90 डिग्री पर रख लें कि आपका पेल्विक जॉइंट जो है वो 90 डिग्री हो जाए, ज़मीन पर रखना है। अब ऊपर वाले हाथ को आकाश की तरफ से ले जाते हुए पूरा अपोजिट लेके जाएं और कोशिश करें कि आपके दोनों शोल्डर, दोनों एल्बो फ्लोर को टच करें। कुछ देर इस स्ट्रेचिंग को फील करें, फिर वापस हाथ को लेकर आएं और फिर से करें। 5 टाइम्स इसे इसी साइड से करें। हाथ को जितना स्ट्रेच करके लेके जाएंगे उतना ही आपको स्ट्रेचिंग अच्छी फील होगी। तो कोशिश करें कि इस तरह से ले जाएं कि जैसे ऊपर से कोई आपका हाथ खींच रहा है। फाइव टाइम्स जब कंप्लीट हो जाए तो साइड चेंज कर लें और अपोजिट साइड से सेम एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि आपके दोनों शोल्डर फ्लोर को टच हो जब आप अपोजिट साइड अपने हाथ को लेके जाते हैं।
से एब्डोमेन साइड टर्न हो जाए और मकर आसन की पोजीशन ले लें। मकर आसन पेल्विक के लिए बहुत अच्छा आसन है। लेग्स की यही पोजीशन रखते हुए दोनों हाथों को भुजंग आसन की पोजीशन में ले लें। लेग्स ऐसे ही रहेंगे। इनहेल करते हुए कंप्लीट अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। फिर स्ट्रेचिंग आ रही है उसको पील करें 5 टाइम्स। पहले इसी साइड से करें, वापस जाएं, 5 टाइम्स करते जाएं। फाइव टाइम्स जब कंप्लीट हो जाए तो सेम पोजीशन लेग्स की अपोजिट लेग से बनाएं और फिर से 5 टाइम्स इसे रिपीट करें। इसमें आपकी साइटिका नर्व पर प्रेशर आता है और बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। अब यहीं से हम मकर आसन का सेकेंड वेरिएशन करेंगे। दोनों लेग को स्ट्रेट कर लें और दोनों पाम्स को चिन के बीच में रख लें, एल्बो जमीन पर, अपर बॉडी ऊपर उठी हुई। जैसे हम बचपन में टेलीविज़न देखते थे ना, कंधे सिर को ऊपर उठाएं। यस, हाँ ठीक कर रहे हैं प्रीति जी, करते जाएं। अब कोशिश, स्वाति जी ठीक है, अब कोशिश करें दोनों एल्बो को ज्वाइन करने की। और अब धीरे धीरे दोनों एल्बो को नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं। जितनी स्ट्रेचिंग आप अपने गले में आपको लगता है कि ठीक है, क्योंकि आपके सामने थ्रोट पर स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। कुछ देर रुकें इसी पोजीशन में। एक ही मकर आसन का वेरिएशन थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर जिनको नी प्रॉब्लम है उनको हम ये कराते हैं तो इसी में लेफ़्ट लेग को नी से फोल्ड करें और खोलें। आपको कोशिश करना है कि आपकी हील बटक्स को टच करे। 5 टाइम्स करते जाएं, पैर को मोड़ें और खोलें। आपकी हील आपको बटक्स को टच करे। तो जिनको नी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये आसन इस वेरिएशन के साथ करके बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 5 टाइम पहले लेफ्ट से करें, फिर 5 टाइम राइट से। और अगर नी प्रॉब्लम नहीं है तब भी ये करने से आपके नी की बेंडिंग बढ़ जाती है। फिर 5 टाइम्स दोनों लेग से एक साथ करें और कोशिश आपको करना है कि आपकी हील बटक्स को टच करें। वापस दोनों लेग को नी से फोल्ड करें, दोनों लेग को ज्वाइन रखते हुए फोल्ड करें। अब यहीं से रोटेट करें, नी से रोटेशन होगा। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज पूरा गोल सर्किल बनाएं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नी रोटेशन। ध्यान दें आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड भी नी जाए, सॉरी पैर के पंजे लेफ्ट और राइट भी जाएं, जिससे नी का रोटेशन अच्छा हो। बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश करें।
इसी पोजीशन में दोनों आर्म्स को सर्किल, पहले रोटेशन कंप्लीट कर लें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिनको नी प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें नी का रोटेशन होता है लेकिन विदाउट वेट होता है, नी पर कोई भी वेट नहीं होता है। दोनों आर्म्स को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, चिन फ्लोर को टच करती हुई। वापस दोनों नी को फोल्ड करें जैसे अभी आप किए हुए थे। अब दोनों नीज को, दोनों लेग्स को लेफ़्ट साइड लेके जाएं और फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। इमेजिन करें कि सेंटर लाइन आपकी जुड़ी हुई है। 90 डिग्री मैनेज करते हुए शोल्डर दोनों फ्लोर को टच करते हुए, फिर वापस आते हुए सेंटर में अपोजिट साइड जाएं। आपकी लोअर बॉडी बहुत अच्छी ट्विस्ट होती है इसमें। इसे भी 5 टाइम्स करने की कोशिश करें। दोनों लेग को स्ट्रेट कर लें। हाथ को उसी पोजीशन में रखें जैसे आप अभी रखे थे, खींच के रखें, स्ट्रेच करके रखें मैक्सिमम। अब लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। अब ये हाइट मैनेज रखते हुए, ज़मीन से जितनी भी हाइट है उसे मैनेज रखते हुए लेफ़्ट लेग को राइट साइड लेकर जाएं और कोशिश करें कि दोनों शोल्डर आपके फ्लोर को टच करते हुए रहें। कुछ देर रुकें। वापस लेग चेंज करें, राइट लेग को लेफ़्ट साइड लेके जाएं, दोनों शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए। इसमें भी बहुत अच्छी साइड स्ट्रेचिंग आती है। हाइट को मैनेज करें रितु जी, पैर को नीचे ना ले जाएं, ऊपर रखें। वापस इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं, एक तो नी का स्ट्रेट होना और दूसरा जब आप साइड में लेके जाते हैं पैर को तो उसको हाइट वही हो जो आपने यहाँ पर पहले उठाई है। ठीक है, अब यहीं से लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लें नी से। अब राइट लेग को इस तरह ऊपर उठाएं कि आपका राइट नी लेफ़्ट सोल के ऊपर आ जाए। स्ट्रेट उठाएं, राइट को स्ट्रेट उठाएं। यस, वेरी गुड। नी ऊपर वाला पैर एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करें, पैर और सीधा करने की कोशिश करें। यस, वेरी गुड। और थोड़ा सा अपोजिट लेके जाएं। क्रैम्प आ रहा, होल्ड, वापस आ जाएं। लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज करें। मेरी साइड लेके आए पैर को, नी ऊपर वाला जितना स्ट्रेट रहेगा उतनी स्ट्रेचिंग अच्छी आएगी। वापस अब यहीं से शशांक आसन में आ जाएं। पेल्विक को पूरा पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच कर लें, स्पाइन स्ट्रेच, और धीरे से बैठ जाएं। रितु जी ठीक लगा? अभी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैम बहुत अच्छा, हर तरफ से जो आपने ये वाला कराया ना मकर आसन में, उस पे तो यहाँ जो मेरे को पेन है उस पर बहुत अच्छा प्रेशर। वो बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। तो कोशिश करें कि मकर आसन ये, और उसमें जब अपन लेग्स को फोल्ड और वो करते ना तो नी वालों के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि यदि आपके हील्स बटक्स को टच कर रहे हैं मतलब आपका कंप्लीट नी बेंड हो रहा है।
और कंप्लीट नी बेंड होना मतलब नी आपका एक अच्छी पोजीशन में है, ये शो करता है। मैम ऐसे हो गया जैसे यहाँ ना कोई ट्रिगर पॉइंट बन गया, तो वो बैठे-बैठे ना वो बड़ी तेज़ पेन करता है इसमें, बहुत देर लगातार हो जाती है। ये वाला जो पूरा पैकेज है इसको आप रिपीट करेंगे ना कुछ दिन, तो एक हफ्ते करीब में ये ठीक हो जाएगा ये चीज़ें। मैम मेरा कैमरा ऑन था ना? सॉरी, मेरा रिपीट कर। कैमरा ऑन था ना? एक्चुअली मेरी साइड से मैं बंद नहीं कर कैमरा सकती। कैमरा ऑन था ये कह रहे हो ना स्वाति? हाँ हाँ, हाँ ऑन था ऑन ऑन था, था। ऑन था, आपका कैमरा ऑन था। एक्चुअली और मैम मेरा ना बीच-बीच में बंद हो जाता है मेरी साइड से, तो मुझे लगता है कि शायद ओके, आपको भी ये दिखता नहीं नहीं है। नहीं, कैमरा ऑन था और आपकी आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही थी। और मैम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है, मतलब दूसरा चला रखा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉइंट्स होते हैं ना, जिससे हाँ, स्टिफनेस होती है वो रिलीज़ हो गई है। वो रिलीज हो गई, तो ये ना मसल्स स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है थायराइड वालों के लिए। इसके अलावा एक आसन और था शलभासन, जो मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि वो आप लोग सब जानते ही है ना, वो भी इस पैकेज में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी है, जिनकी कमर दर्द का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी है, जिनका नी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी है। तो बाकी तो ये और है ही अच्छी, लेकिन मेन ये इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जैसे अभी आपने स्वाति जी बोला कि फ़ैन नहीं चलाया है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो या तो हम फ़ैन को शुरू से चालू कर लें, है ना, एक लाइट उसमें, या फिर ना करें, लेकिन बीच में ना चालू करें। क्योंकि क्या होता है जब हम शुरू करते हैं तो हमने जो एटमॉस्फेयर बॉडी को दिया वो धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होगी, है ना। लेकिन जब हम स्वेटिंग बहुत अधिक हो जाती है और फिर फैन ऑन करते हैं तो स्वेट के कारण ना हवा बहुत ठंडी लगती है, तो वो हमेशा नुकसानदायक हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना, जैसे अभी मई की गर्मी आएगी तो कई लोग को इतनी स्वेटिंग होती है कि वो अनईजी फील करने लगते हैं, तो उस समय एसी भी अलाउ करें, लेकिन एक जैसे 25 डिग्री या ऐसे 26 डिग्री पर अलाउ करें। बाकी वो स्टार्टिंग से करें, ऐसा नहीं कि बीच में अब बहुत गर्मी लग रही है। तो मतलब एक सीधा सा रूल ये है कि रूम का टेम्परेचर शुरुआत से ही वही मेंटेन करें जो आप लास्ट तक करें, लेकिन बीच में कभी भी ना खुद को अलाउ करें ना दूसरों को कि अचानक हम टेम्परेचर चेंज कर दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्वेटिंग होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्वेट के थ्रू भी बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट बहुत एक्सट्रीम गर्मी में कई बार बहुत अनईजी लगने लगता है, और स्वेट के साथ क्या होता है कि सोडियम भी रिलीज हो जाता है, सोडियम पोटेशियम, तो वो कई बार ऐसा होने लगता है कि जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा सा बीपी लो लगने लगता है ना। आपको है लो बीपी का? मुझे मैम कभी-कभी होता है लो बीपी, स्पेशली मॉर्निंग में होता है, कभी-कभी ठीक है। तो वो ज़्यादा लगने लगेगा आपको जैसे, है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे जब आप करें तो थोड़ा टेम्परेचर मैनेज करके करें, मतलब करीब 30-35 के आसपास आप बना के चलें टेम्परेचर। मैम इसलिए मैं पूरा साइड का फैन ऑन कर देती हूँ, तो डायरेक्ट ज़्यादा फैन नहीं करती कि हल्का-हल्का वो रहे। हाँ, थोड़ा सा और वही बीच-बीच चीज़। ओपन है, तो मतलब वेंटिलेटेड है। हाँ, तो ऐसे ही अपना आपको मैनेज करके चलें, और अगर किसी को कराते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही मैनेज करें टेम्परेचर, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखें। मैम आपने एक क्वेश्चन उसमें दिया है जैसे ब्लड सर्कुलेशन पे हमारे योगा का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैम उसमें क्या आसनों के नाम लिखने हैं क्या? नहीं, देखिए जब भी कोई ऐसा यौगिक मैनेजमेंट या क्या इफेक्ट होता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है